अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आज भी आपको 100 साल पहले अरब की ज़िंदगी नज़र आएगी। ऐसा मुल्क जिसे आप मिडल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। इस कंट्री के अरब के लोग दूसरे अरब के लोगों से मुख्तलिफ हैं। इस कंट्री को मिडल ईस्ट का नॉर्वे क्यों कहते हैं? यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है? पाकिस्तानी और इंडियन क्या काम करते हैं? शदाद की जन्नत कैसी थी? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा पूरे मुल्क की आपको वो खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर शुरू करते हैं वीडियो। अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम दी सल्तनत ऑफ ओमान है। इस कंट्री की कुल आबादी 53 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 123वें नंबर पर आता है। ओमान की आबादी के 87% लोग शहरों में रहते हैं और 13% लोग गाँव में आबाद हैं। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 72वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये अरब दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। इस कंट्री में 2024 में भी ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये कंट्री आसार कदीमा की एक खुली किताब है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में आता है। इस शहर में जाकर आप कई हज़ार साल पुराना अरब भी देख सकेंगे और इसके अलावा बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ओमान के लोग निहायत सादा और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कदूरा और सर पर कलरफुल साफ़ा पहनते हैं, जो इनकी सखावत का हिस्सा भी है। इसी तरह ओमान की सकाफत का एक हिस्सा खंजर भी है। अक्सर ओमानी अपने साथ खंजर रखते हैं। ये खंजर आमतौर पर चांदी से बना होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात करें तो ओमान के एक तरफ अरबियन सी और बाकी अतराफ में दुबई, सऊदी अरेबिया और यमन वाक़या हैं। यहाँ के लोगों की कौमी ज़बान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान बलोची, उर्दू और हिंदी है। दोस्तों, ये दुनिया के इन ममालिक में आता है जहाँ ज़िंदगी पुरसकून है। ओमानी निहायत मेहमान नवाज हैं, आपको इज़्ज़त और मोहब्बत से मिलेगी। अक्सर यहाँ के लोग मेहमानों को खंजूरें और कहवा पेश करते हैं। यहाँ के लोग मंदी और बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। ओमान में जराइम ना होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमानी गवर्नमेंट के सख्त कानून है। यहाँ की पुलिस अमन और अमान रखने में कामयाब समझी जाती है और ओमान के लोग पुलिस फोर्स पर भरोसा भी करते हैं। ख़वातीन बगैर किसी परेशानी की आज़ादी से घूम सकती हैं। मस्कत की कुल आबादी 16 लाख के करीब है, जो आबादी का तकरीबन 30% है। ये मुल्क का माशी और तिजारती मरकज़ भी है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियन आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। इस कंट्री में 2,05,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो नौकरी और कारोबार के गर्ज से आए हुए हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी तमीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे बिजनेस चलाते हैं। पाकिस्तान की ओमान से दोस्ताना और बेहतरीन तल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मुयस्सर है। इसके अलावा इंडियन की तादाद 7 लाख के करीब है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 720 रुपये के बराबर है और इंडियन 220 रुपये के बराबर है। ओमान की GDP 100 बिलियन डॉलर है। इस कंट्री की मैशियत का इंसार तेल पर है। फिलहाल GDP का 60% तेल से ही आता है। इसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर भी अहम किरदार अदा करता है। ओमान की गवर्नमेंट टूरिज़्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इस मुल्क में टूरिज़्म तेज़ी से बढ़ रहा है
इस मुल्क के सुल्तान ने टूरिस्ट प्लेस को अच्छे से डेवलप किया है। इनके लोगों की एवरेज सालाना आमदनी $25,000 है। ये कंट्री इस्लामिक और तारीखी खूबसूरती का शाहकार है। मस्कत सिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी। इस कंट्री में सालाना 3 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले मस्कत सिटी में आते हैं। इस शहर की सबसे फेमस मस्जिद सुल्तान कबूस मस्जिद है। ये ओमान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कलीन और फानूस मौजूद है। कलीन तकरीबन 60,000 मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है। टूरिस्ट इसे देखने बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप जाएं तो इस मस्जिद का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत है। मस्कत सिटी के साहिल पर एक किला भी मौजूद है जिसका नाम अलमेराने फोर्ट है। इस किले को 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनाया था, जो आज भी कायम है। दूसरे अरब कंट्रीज की तरह मस्कत में भी सूक मौजूद है जिसका नाम सूक मुत्रा है, जहां जाकर आप ओमान की सकाफत को करीब से महसूस कर सकेंगे। मस्कत में आप पैरा मॉडलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। ये आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। इसकी कीमत 20 ओमानी रियाल होती है। आसमान से आप बहुत खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। दोस्तों, ये अरब का ऐसा कंट्री है जहां लोकल ओमानी अरबी भी काम करते हुए नज़र आएंगे। जैसा कि टैक्सी आमतौर पर अरब कंट्रीज़ में पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली चलाते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ओमानी नज़र आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये टैक्सी ड्राइवर मुल्क का अमन अमान बेहतर रखने के लिए इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं। यहाँ के अरबी मेहनती लोग हैं। ये काम करके खाने पर यकीन रखते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं ओमान का दूसरा सबसे फेमस सिटी जिसका नाम सलाला है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी आता है। ये कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है। इसकी जबल सहाबा भी बहुत फेमस है, जो इस शहर का बुलंद तरीन मुकाम है। दोस्तों, ओमान के कुछ इलाकों में औरतें आज भी चमड़े का मास्क पहनती हैं। आमतौर पर ये शरिया के इलाके में आपको देखने को मिलेगा। ओमान के घर आपको ज़्यादातर सफ़ेद और लाइट ब्राउन ही नज़र आएंगे, क्योंकि कोई और रंग करने पर इस मुल्क में पाबंदी है। ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इस कंट्री में सूदी निज़ाम काफ़ी हद तक ना होने के बराबर है। आप बैंक में पैसा रखवा कर सूद नहीं खा सकते। ज़्यादातर बैंक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। दोस्तों, सलाला में आज भी आपको खाने की डिशेस पत्थरों पर पकते हुए नज़र आएंगी और दुनिया का सबसे मज़ेदार ऊँट का गोश्त भी यहीं पर मिलेगा। आप जब भी जाएं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आपने शदाद की जन्नत के बारे में तो सुना होगा। ये कौम अहद का बादशाह था जो 8000 साल पहले ओमान की सरजमीन पर मौजूद था। ये बादशाह और कौम अहद शिर्क में डूबे हुए लोग थे। शदाद के पास ताकत और सोना सब कुछ था, जिसका इसे सबसे ज़्यादा गरूर था। इसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का फैसला किया और सलाला के पास जन्नत बनाने का आगाज़ हुआ, जिसमें दूध और शहद की नहरें और सोने की ईंटें लगाने का भी हुक्म दिया गया। इस जन्नत को बनाने में कई साल लग गए। जब ये तैयार हुई तो इसमें कई महल सोने और जवाहरात से तैयार किए गए थे। जब शहदाद इसमें दाखिल होने लगा तो अल्लाह के हुक्म से वहीं पर हलाक हो गया और बाद में अल्लाह का अजाब भी इस कौम पर नाजिल हुआ। आज भी इस इलाके में इसके आसार मौजूद हैं। इस इलाके को आज उबर कहा जाता है, जो सलाला से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। दोस्तों, कहा जाता है कि सामरी जादूगर का घर भी ओमान में सलाला के पास मौजूद है। सामरी जादूगर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये वो शख्स था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तशरीफ़ लेकर गए थे तो सामरी ने बनी इसराइल के लोगों को गुमराह किया और सोने का बछड़ा बनाने का कहा। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो इसे अपनी कौम से निकाल दिया। इसके बाद इसने ओमान और यमन के बॉर्डर के पास पनाह ले ली। ओमान में सहाबा कराम और अंबिया कराम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, जिनमें हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम जो अपने दौर के नबी रह चुके हैं, जिनकी कब्र मुबारक सलाला में मौजूद है। ये एक अहम रूहानी मुकाम है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी सलाला के पहाड़ पर मौजूद है। इस जगह बहुत से विजिटर आते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक किला भी ओमान में मौजूद है, जिसे आज तक कोई फतह नहीं कर सका।
یہ قلعہ نزبہ کے علاقے میں موجود ہے۔ اس کا ڈیفینس سسٹم اتنا شاندار تھا کہ جو بھی اندر آنے کی کوشش کرتا تھا مارا جاتا تھا۔ اندر آتے ہی اس کے سر پر پتھر یا گرم تیل آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد زمین کے اندر سیدھا گرا دیا جاتا تھا۔ اس قلعے کے اندر پورا بازار بھی بنایا گیا ہے۔ آج سے 300 سال پہلے تک عمان کا دارالحکومت اسپا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جگہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ ہے۔ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی عمان کا لٹریسی ریٹ 96% ہے، اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہاں میڈیکل میں پڑھنے والے بچوں کی فیس گورنمنٹ ادا کرتی ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ آپ ان کے کرائیٹیریا پر پورا اتریں۔ عمان کی سب سے فیمس یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے۔ عمان بہت سے اسکالرشپ پروگرام بھی آفر کرتا ہے، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ 500 عمانی ریال سے 700 عمانی ریال پر سیمسٹر آتا ہے۔ عمان میں رہنے کا خرچہ 100 عمانی ریال سے 150 عمانی ریال ماہانہ ہے۔ عمان کی ٹورسٹ ویزا کی فیس 15 سے 20 ہزار کے قریب ہے، اور پاکستان سے اس کی ٹکٹ 70 ہزار سے 80 ہزار کے قریب ہے، لیکن کراچی سے اس کا فاصلہ بہت کم ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان نے گوادر پورٹ 1958 میں عمان سے خریدی تھی؟ پاکستان نے اس وقت عمان کو $3 بلین ادا کیے تھے، جو اس وقت کے 1 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی کے برابر تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔